सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विसद तासु गुण गाथा, परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश में पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपो धन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सकृति सकल, से वही शिव सुख कंद से। वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रीति नाही, ते नर तह सपने हूँ नहीं जाई, ते ही गिरी पर्वत बिटट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुसितली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार तेहि तर प्रभु गई हूँ, तरु बिलो की उर अति सुख भई हूँ। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डांसी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गोर शरीरा, भुज प्रबल प्रलंब परिधि मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था, बड़ी लंबी भुजा थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हारने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरा सूर्य के शत्रु शिवजी का मुख शरद के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधु बाल सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगाजी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु के से, धरे शरीरु शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गए शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शूद्र शिवजी वहां बैठ गए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किया बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदर रुति अति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई।
पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल को हितकारी, सोई पुछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरा सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता, चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों कमल की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानौ सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हो, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवने सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जानते दुखी सोई, शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थ बादी, कहे राम कहो ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आरती, राम सु अवध नरपुत सुत सोई, की अजु अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृप तनय ब्रह्मा की भी, नारी बिरहु मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा हैं तो श्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। प्रभु जो अनिव्यापक विभु कोई, जो अनिव्यापक विभु कोई, कहो बुझाई नाथ मोहि सोई, अज्ञ जान ऋष उर न जानि धरूं, जेहि विधि मोहि मिटे सोहि करहूं। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए।
मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल भांति भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसव मन मोरे, करहु कृपा बिनु भव कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भ्राति प्रबोधा, नाथ सुसमझु करहि जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरन सिरु, विनय करौ कर जोरी। बरनहु रघुवर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुणौ तत्व न साधु दुरावही, आरति अधिकारी जहि पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उस सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपके दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहां गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछव सुर राया, रघुपति कथा कहु कर दाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सुगुण सगुण विपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। बन बस कीन्ह चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ किनु बहु लीला, सकल कहु शंकर सुख लीला सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुर कहो करुणा नयतन, की नहीं जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमी गवन निज धाम सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए।
पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जेहि विख्यान मगन मुनि ज्ञानी, भगति गयान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। औरव राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नाही होई, सो दयाल राखू जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य, छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा, आप कहिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठै सत्य जाहि बिनु जाने, जेमे भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जिसे जागने पर स्वप्न का भ्रम हो जाता है। बंदव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा करें। करे प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हि समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमार पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा
कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहु। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। यही मैं सोच रहा था कि भैया कुछ बोलेगी कि नहीं इस बार। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका किन्हु सोई, कहत सुनद सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी ना, उनके कानों के छिद्र छापो। जिन्होंने यहाँ पर लिखा गया है, कहा गया है, वर्णित किया गया है कि पार्वती जी ने दोबारा उसी कथा का जिक्र इसलिए किया ताकि पूरी दुनिया उस चीज को, उस मोमेंट को फिर से सुन सके, और उसके बाद में भी अगर संसार उस कथा का रस अपने कानों से नहीं ले पाता है तो वे उसी प्रकार से हैं। उनके कानों के छिद्र सांपों के बिल के समान हैं। फिर ईश्वर क्या, ईश्वर जो परम ज्ञानी है, कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जेना नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं जो श्री हरि गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। इससे ज्यादा उनकी वैल्यू नहीं है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनिहरी चरित ना जो हर्षाती। गिरजासु नहीं राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहनी शीला। वह हृदय वरज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। संत समाज सुरलोक सब, को ना सुने अस जानि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादुर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। गिरिराज कुमारी,
तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगिनत श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा शूत जसि मति मोरी, कहु देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है, सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जो तुमने ये प्रश्न दोबारा मुझसे किया। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम कोई आना, जय हो श्रुति गाव धर ही मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है ना कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहे सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। शासंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोबिद अध अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हो संत सब नाही देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असंपत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मिला है, और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, और जो अनेक, थोड़ा सा पानी दे दो, नहीं, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया को वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन्ह कृत महा मोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सनिपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। तजु संशय भजु राम पद, भ्रमत बीर बिकर बचन मम। अस निज हृदय विचारी, सुनि गिरिराज कुमारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय।
अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुना ही अगुना ही कछु बेधा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज कोई, भगत प्रेम बसु सगुन सोहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कहे विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण, जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। नाहि तह मोह निसा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना। नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और संदेश्य शर्य युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहे शिव नायो ना माथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नाहि समुझाई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापयु भानु कहे कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं। वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चित्व जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससितेह की भाए। उमा राम विषयक अस मोहा, नभ तम धूम धूरि जिम सोहा। जो मनुष्य आग में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं।
विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात तो विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशस्य प्रकाशक रामु, मायाधीश गयान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। यह जगत प्रकाशय है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी हैं और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप मोहभास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषात काल सोई, भरम न सकई को उल्टारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रिति रही, जदपि असत्य देत दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम असुगावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने कोई भी नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है, बस बाकी जान कोई नहीं पाया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बस इतना ही कहा है। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से